संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, हमारा कोई सा भी मसला हल होने वाला नहीं है, कोई भी काम हमारा बनने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, उसकी सगी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। ये तो हमें पता है भाई। दर्जा 2 की किताब के अंदर एक चैप्टर होया करता था, उर्दू की जो किताब होया करती थी, कि एक किसान के 7 बेटे थे। आप सब लोगों के सामने आया होगा, पढ़ा भी होगा, जो हमारे बुजुर्ग जईफ लोग बैठे हैं, कि दर्जा 2 की किताब के अंदर एक चैप्टर होता था कि एक बाप के 7 बेटे थे। जब उस बाप ने देखा कि मेरे सारे 7 के 7 बच्चों में हिरस पैदा हो गई, फूट पैदा हो गई, तो उसने एक तरकीब सोची। उन्हें 7 के 7 को बच्चों को, जब उसके दुनिया से जाने का वक्त आया, 7 के 7 के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि जंगल से एक एक लकड़ी इकट्ठा करके लाओ। 7 के 7 बच्चे 7 लकड़ी को ले आए। उनने कहा कि अब इनको एक रस्सी से बांध दो। रस्सी से बांध दिया गया। बड़े लड़के को कहा कि इस गट्ठर को उठा और इसको तोड़। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। फिर उससे दूसरे छोटे बेटों को, फिर उससे छोटे बेटों को, हत्ता के 7 के 7 बच्चों से वो लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। फिर उसने कहा कि इस रस्सी को खोल दो, इस बंधन को खोल दो, इन लकड़ियों को आज़ाद कर दो इस रस्सी से। जब उसने रस्सी से आज़ाद किया, खोल दिया, फिर एक एक लकड़ी उन 7 बच्चों के हाथों में एक एक लकड़ी को पकड़ा दिया। अब कहा कि भाई इसको तोड़ो। तो 7 के 7 लड़कों ने 1 सेकंड के अंदर लकड़ी के 2 टुकड़े करके अपने बाप के हाथ में थमा दिया। तो उसने अपने बच्चों को ये सीख दी कि मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, जब तक तुम संगठित रहोगे, जब तक तुम एक रहोगे, बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब तुम आपस में फूट डाल दो, जब तुम आपस में तोड़ पैदा कर लोगे, तो इस लकड़ी की तरह तुम्हारा अंजाम कर दिया जाए। आज वही हमारे समाज के साथ हो रहा है। हाँ, ये तो हमें पता है कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं और चारों संगठित होकर के काम कर रहे हैं, आपस में इत्तेहाद है, उनके अंदर इत्तेफाक है, मुत्तहिद है, तो वो घर तरक्की करता है, वो घर सबसे आला दर्जे का हो जाता है, वो हर एतबार से मजबूत हो जाता है। मगर ये हमें आज तक नहीं पता चला कि जो समाज संगठित रहता है वो समाज ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, और जो समाज ऊंचाइयों तक पहुंचता है वो मजबूत होता है, और जो मजबूत होता है उसका शोषण नहीं किया जाता। यह आज तक हमें एहसास ही नहीं हुआ। होया नहीं हुआ। आखिर कब तक हम इस तरीके से अपने आप को पीछे रखेंगे, बताइए? कभी सोचा है हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए? इतना बड़ी अक्सरियत हमारी होने के बावजूद, इतने बड़े पैमाने पर बुनकर समाज होने के बावजूद, आज हमारा जो शोषण हो रहा है सिर्फ हमारी नाइत्तफाकी की वजह से हो रहा है। आपस में एकजुटता ना होने की वजह से हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हर गांव में एक कमेटी, मजबूत कमेटी का गठन हो, जो हर एतबार से संगठन के कांधे से कांधा मिला करके चलने का काम करे। और इंशाअल्लाह ताला संगठन कमज़ोर नहीं है, हम कमज़ोर हैं। आप जो भी जायज़ काम संगठन को बताएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और आपके काम होंगे। यह हम आपसे वादा कर रहे हैं। आप जुड़े तो सही, आए तो सही, और हम सब का देखिए जुड़ने में ही फ़ायदा है। थोड़े से हम संगठित हुए। हमने 6 फरवरी में सम्मेलन नेटवर्क के अंदर हुआ। आपकी बात दानिश आज़ाद अंसारी मंत्री जी के सब जरिए प्रदेश सरकार तक पहुंची, तो आपके जो बिजली का बिल फ्लैट रेट से रुका हुआ था वो बहाल होने का काम हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? इंशाअल्लाह ताला हम जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हर एतबार से इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे काम होंगे, और होंगे तभी जब हम मजबूत होंगे।
क्योंकि बिखरे हुए समाज की कोई कद्र कीमत नहीं होया करती। जैसे मिसाल के तौर पे अंगूर का जो गुच्छा होता है, उसमें जो खराब भी अंगूर होता है, जब तक उस गुच्छे में जुड़ा रहता है तो उसकी कीमत अच्छे अच्छे अंगूरों में होती नहीं होती भाई। और जब कोई आला दर्जे का अंगूर हो, मिठास में बढ़िया हो, देखने में भी अच्छा हो, और वो गुच्छे से निकल जाता है तो वो बेकीमत हो जाता है। होता कि नहीं होता? इसीलिए मेरे भाइयों, हम सबको जुड़ना है, आगे बढ़ना है। बढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बताओ, कब तक हम बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते रहेंगे? हमने सबको आजमाया है, हमने सबके साथ वफादारी की है, मगर हमारे साथ किसी ने वफादारी नहीं की। बताओ, हमने सारी राजनीतिक पार्टियों को वोट देने का काम किया है, सपोर्ट देने का काम किया है, हमने जमीन से उठे लीडर को आसमान में पहुंचाने का काम किया है, ऊंचाइयों बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया है, मगर हमारे साथ किसी भी राजनीतिक दल ने और किसी भी लीडर ने वफादारी नहीं की, जिसके नतीजे पे, जिसकी बुनियाद पर आज बुनकर समाज पिछड़ता जा रहा है। बुनकर समाज अपनी बदहाली के पे आज जिंदगी जीने के लिए मजबूर है कि नहीं है? अब हम ये चाहते हैं कि हम खुद अपने आप, अपने समाज के बीच में से ऐसे लोगों को आगे लाएं जो ईमानदार है, सच्चे हैं और समाज का दर्द रखते हैं। जब तक हम अपने समाज के बीच में से ईमानदार और सच्चे लीडरों को नहीं लाएंगे, अपना रहनुमा, अपना लीडर नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। बताओ, दूसरों को क्या जरूरत है भाई हमारा दर्द की? भाई हमारे दर्द को तो वही महसूस कर सकता है जो हमारे बीच से निकला हुआ हो, जो हमारी सारी दिक्कत परेशानियों को देख चुका हो, वही हमारी हर इस तरह से मदद कर सकता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अब हम बंधुआ मजदूरी को तोड़ करके उसी पार्टी का साथ दे जो पार्टी हमारा साथ वफादारी करने का काम करे। जो भी पार्टी हमारा साथ देगी, हम इंशाअल्लाह उसके साथ चलेंगे, तभी हमारा भला होगा।